वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे आप गो हाई लेवल के अंदर कैलेंडर क्रिएट करोगे, कैसे आप अपनी अवेलेबिलिटी रखते हो, कैसे आप कनेक्शंस को सेट करते हो। सारी चीज़ें पूरा एक ए टू जेड कैलेंडर में आपको बताने वाला हूँ। कैसे रिमाइंडर्स आप भेजते हो, कब कब रिमाइंडर्स कैसे आप कस्टमाइज करोगे, सारी चीज़ें इन डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। और पास्ट की वीडियोज़ भी आप ही के लिए मैंने बनाई है, गो हाई लेवल से रिलेटेड भी, एंड फेसबुक ऐड का कोर्स भी आप ही के लिए बनाया है। सो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर एंड समझते हैं कैसे आप कैलेंडर बनाते हो गो हाई लेवल में। मैंने गो हाई लेवल का अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है, ठीक है। ये हाई एंड हमारी वाइट लेबलिंग आपको मैंने बता रखा है। सो कैलेंडर सेलेक्ट करने के लिए हमको सबसे कैलेंडर वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है। ये सारे सेक्शन मैंने आपको समझा रखे हैं, हमें कैलेंडर वाले सेक्शन में जाना है। कैलेंडर वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे हमको कैलेंडर सेटिंग में जाना है। कैलेंडर सेटिंग में जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पे मैंने एक और वीडियो बनाई थी टेस्ट को, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड मैं अगेन आपको दोबारा से कैलेंडर यहाँ पे सेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे कैलेंडर आप मल्टीपल कैलेंडर कितने भी बना सकते हो, कोई पैसे आपको नहीं देने पड़ते हैं। ये गो हाई लेवल में सबसे बेस्ट चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं न्यू कैलेंडर पे यहाँ पे टैप करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे न्यू कैलेंडर पे टैप करूंगा, यहाँ पे मुझे पर्सनल बुकिंग में जाना है। मल्टीपल्स कैलेंडर होते हैं लेकिन आप कोई से भी चूज कर सकते हो, पर्सनल बुकिंग हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। आपको यहाँ पे कैलेंडर का नाम सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट जी यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। नाम देने के बाद अगर आपका कोई टीम मेंबर है आपके अकाउंट में ऐड, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो कि उस आपके टीम मेंबर को भी नोटिफिकेशन जाए, वो भी आपका जो मीटिंग है उसको ले पाए, ठीक है। वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपना बुकिंग लिंक आपका जो भी होता है उसको कस्टमाइज कर सकते हो, आप कुछ भी इसको कर सकते हो, वर्ड्स जो भी आपको करना हो, ठीक है। आप इसको किस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे आप मीटिंग ड्यूरेशन सेट करते हो। सबसे पहले हम कैलेंडर सेट कर रहे हैं, ठीक है। मीटिंग ड्यूरेशन सेट करते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 45 मिनट की यहाँ पे मीटिंग हो। आप घंटे के हिसाब से भी कर सकते हो, आप मिनट के हिसाब से भी कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको इसको यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे आपको टैप करना है। एडवांस सेटिंग पे जैसे ही आप जाते हो, यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलती है कैलेंडर लोगो। अगर आप चाहते हो आपके कैलेंडर में कोई लोगो दिखे, या फिर आप चाहते हो आपके कैलेंडर जब आए ऊपर तो आपको फोटो दिखे, तो आप वहाँ पे लोगो या अपना फोटो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है नीचे कैलेंडर का नेम, जिससे भी आप रिमाइंड रखना चाहो। देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ये बहुत बेसिक चीज है, बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन कुछ भी ऐड करो, जिससे कि सामने वाला पर्सन जब कैलेंडर पर आए तो उसको क्या डिस्क्रिप्शन दिखे, क्या उसको क्या वो पढ़े, जिससे कि उसको लगे कि हाँ ये तो बढ़िया चीज़ है, ठीक है। सो वो आप डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। उसके नीचे आता है मिनी मीटिंग इनवाइट टाइटल, मतलब जो भी सामने वाले पर्सन को मीटिंग का लिंक जाएगा या फिर आप कह सकते हो रिमाइंडर जाएगा, उसमें टाइटल क्या होना चाहिए, तो उसके नाम यहाँ पे आप टाइटल रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नाम ऐसे ही रहने देना, डिफॉल्ट ही रहने देना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टाफ एंड लोकेशन में जाना है। स्टाफ एंड लोकेशन में जब आप यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको अपने स्टाफ, मैंने आपको बताया था अगर आपको अपना कोई भी स्टाफ को इंटीग्रेट करना है तो आप यहाँ पे उसकी जीमेल डाल दोगे, ठीक है। वहाँ पहले जीमेल डाल दोगे, वही आ जाता है। अब यहाँ पे आता है मीटिंग लोकेशन। मीटिंग लोकेशन में आता है कि आपको मीटिंग लेनी कहाँ पे है। यहाँ पे जब आप टैप करोगे ना, तो ये ऑप्शन ओपन नहीं मिलेंगे। ये ओपन इसलिए क्योंकि मैंने कनेक्ट कर रखे हैं। कैसे कनेक्ट करना है आगे आगे बताऊंगा, इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मीटिंग लोकेशन सेलेक्ट करते हो। जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, डायरेक्ट फोन हो गया, या फिर एड्रेस वगैरह, जो भी आप मीटिंग सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। अवेलेबिलिटी का ऑप्शन मैं आपको आगे इन डिटेल में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बुकिंग रूल्स पे हम जाते हैं, तो सबसे पहले तो आता है मीटिंग इंटरवल्स। अब देखो मीटिंग इंटरवल्स होता है कि फॉर एग्जांपल 1 बजे, 1:30 बजे, या 30 मिनट का मतलब 1 बजे, 1 बज के 30 मिनट, फिर 2 बजे, मतलब 30-30 मिनट का इंटरवल हो रहा है। अगर आप इसको 15 कर दोगे तो आपके मीटिंग स्लॉट 15-15 मिनट बाद के दिखाई देंगे, ठीक है। एंड मीटिंग ड्यूरेशन यहाँ पे 45 मिनट ही है, ठीक है। तो इंटरवल आप कितना भी रख सकते हो, इसको आप 1 घंटा रखो, इसको आप 2 घंटा रखो, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। तो आप 1 घंटे से लेके 5 मिनट से लेके 12 घंटे तक आप इसको रख सकते हो, नो इशू, ठीक है। यहाँ पे घंटे कर देता हूँ मैं, ठीक है। इंटरवल हो गया घंटे का। यहाँ पे होता है डेट रेंज। अब जो डेट रेंज होती है वो ये होती है कि आपको अपना कैलेंडर सिर्फ इतने डेज के लिए ओपन दिखाना है दूसरे को। फॉर एग्जांपल अगर आज 20 तारीख है, मैं यहाँ पे 7 सिलेक्ट कर देता हूँ, तो कोई भी पर्सन जो स्लॉट बुक कर पाएगा ना, वो अगले 7 दिन के लिए ही कर पाएगा, उससे बाद का नहीं कर पाएगा। फिर अगर 21 तारीख आएगी तो उसके अगले 7 दिन तक कर पाएगा। तो इस तरीके से बाकी का जो आगे का कैलेंडर है वो उसको फिल आउट देखेगा। इससे क्या होता है, इससे कुछ कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो भाई 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन बाद की मीटिंग बुक कर देते हैं, फिर उनको याद नहीं रहता, तो वो मीटिंग कैंसिल हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे कर सकते हो, कितना भी आप डेट रेंज आप यहाँ पे कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। राइट। प्री बफर टाइम हम यहाँ पे सजेस्ट करते हैं, हम 15 मिनट का रखो। प्री बफर टाइम आप यहाँ पे 15 मिनट का रखोगे तो भी बढ़िया होता है, ठीक है। 15 मिनट पहले उसको रिमाइंडर चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप मैक्सिमम बुकिंग पर स्लॉट, मतलब एक बंदा कितनी बुकिंग कर सकता है,
उसका आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 1 ही रखता हूँ, ठीक है। एंड इनका कुछ खास यूज़ होता नहीं है, ठीक है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। मैक्सिमम बुकिंग पर डे, आप एक दिन में कितनी बुकिंग लेना चाहते हो? फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मैं तो सिर्फ एक दिन में 3 बुकिंग लेना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे 3 कर देते हो। आप चाहते हो 5 लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पे 5 कर देते हो, ठीक है। यहाँ पे आता है लुक बिजी का ऑप्शन। अब देखो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इस ऑप्शन का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जब आपके कैलेंडर पे आएगा, तो उसको आपका कैलेंडर थोड़ा थोड़ा फिल आउट सा दिखेगा, ठीक है। उसको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है बंदा। सो बुकिंग आप अपने परसेंटेज के हिसाब से कर सकते हो कि आप कितना परसेंट अपने आप को बिजी दिखाना चाहते हो, ठीक है। ये वो है, इसको आप 10%, 15%, व्हाट्स योर चॉइस, ठीक है। उसके बाद हम नीचे यहाँ पे एडवांस सेटिंग में चलते हैं। जो भी होता है इसको सेव करते रहना, यहाँ पे ऊपर सेव चेंजेस का बटन है, इस पे सेव करते रहना। एडवांस सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे फॉर्म पर जाएंगे। पिछली वीडियो में हमने फॉर्म क्रिएट किया था, आपको याद होगा कैसे फॉर्म क्रिएट करते कैलेंडर के लिए और कैसे फॉर्म क्रिएट करते ऑप्टेन के लिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको फॉर्म क्रिएट करना बताया था। तो वो जो फॉर्म आपने क्रिएट किया था ना, जिसमें आपने मल्टीपल्स क्वेश्चन रखे थे, कैलेंडर पे यहाँ से सेट करोगे, सिलेक्ट फॉर्म का ऑप्शन है, यहाँ पे जब आप टैप करोगे तो जो भी आपने फॉर्म क्रिएट किया होगा उस फॉर्म को आप सिलेक्ट कर लेते हो, तो उसके क्वेश्चन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाते हैं और कैलेंडर के डिफॉल्ट क्वेश्चन तो रहेंगे रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म में भी नाम डाला है, नंबर डाला है, तो यहाँ पे डबल डबल दिखाएगा, नहीं ऐसा नहीं दिखाता है, ठीक है। अगर आपने वो फॉर्म सिलेक्ट करा तो पूरा वही फॉर्म आपका दिखाएगा, कैलेंडर के जो क्वेश्चन है ये सब हट जाते हैं, ठीक है। फॉर्म आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पे आता है स्टिकी कॉन्टैक्ट्स। व्हाट इज स्टिकी कॉन्टैक्ट? स्टिकी कॉन्टैक्ट ये होता है कि अगर कोई पर्सन एक बार आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम गौरव है, मैं किसी की वेबसाइट पे जा रहा हूँ, एक बार मैंने डिटेल्स को फिल आउट किया और सेम चीज में दोबारा जा रहा हूँ सेम वेबसाइट पे और मैं डिटेल्स को फिल आउट करूंगा, तो वहाँ पे स्टिकी कॉन्टैक्ट होता है कि ऑटोमेटिक मेरी डिटेल पहले से फिल है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक भी दोबारा भी फिल हो जाएंगी। तो ये बेस्ट होता है, बंदे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, हम इसको ऑन करते हैं, ठीक है। नीचे होता है कंटेंट कंसेंट चेक बॉक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जब वहाँ पे नीचे आता है ना टिक का ऑप्शन आता है, ठीक है, राइट साइड टिक का ऑप्शन आता है, तो उस टिक के ऑप्शन को आप यहाँ पे कर सकते हो, वरना हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप किसी कैलेंडर में जाते हो तो नीचे एक टिक का ऑप्शन आता है ना वो, ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद नीचे आता है कन्फर्मेशन पेज। कंफर्मेशन पेज यही है कि जब पर्सन आपकी मीटिंग को बुक कर देता है, उसके बाद जब वो बुकिंग पर टैप करेगा, नीचे स्केड्यूलिंग पर टैप करेगा, तो वो आगे किस पेज पर जाना चाहिए, उसको कोई मैसेज जाना चाहिए, थैंक यू मैसेज, या फिर वो दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो, मतलब कोई थैंक यू पेज पर रिडायरेक्ट हो, तो यहाँ पे रिडायरेक्ट यूआरएल पे आप टैप कर दोगे। दैट्स योर चॉइस, और इसको आप पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, पूरी तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। नीचे आता है पिक्सल आईडी। पिक्सल आईडी एक ऑप्शनल होता है, अगर आप पिक्सल यूज कर रहे हो तो आप आईडी डालियो, नहीं भी डालोगे तो भी ये ट्रैकिंग आपकी करता रहता है, क्योंकि आपका ऑप्टिन फॉर्म पर पिक्सल ऑलरेडी डल जाता है, ठीक है। सो डोंट वरी, ये आपकी चॉइस है। नीचे आता है पेमेंट्स का ऑप्शन। पेमेंट्स के जब आप ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे अगर आप कोई पेमेंट प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे इसको एक्टिवेट करके उसको कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। हम नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कनेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, इन फ्यूचर में आपको कनेक्ट करके दिखा दूंगा, बट इसमें नहीं कर रहे हैं। उसके नीचे आता है नोटिफिकेशन पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से सामने वाले पर्सन को रिमाइंडर जाएंगे, ठीक है, और उसको पता लगेगा कि उसकी मीटिंग्स भी हैं। कैसे? यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ होती है, अपॉइंटमेंट बुकड, अनकन्फर्म्ड, कन्फर्म्ड, कैंसिलेशन, स्केड्यूल, रिमाइंडर, फॉलो अप। मैं आपको बस एक मैं सेट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये अपॉइंटमेंट कन्फर्म्ड वाले पे हम जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जाने के बाद तो ये आपसे पूछेगा कि आपको कौन कौन जगह से, किस किस जगह से आपको अपॉइंटमेंट के मैसेजेस भेजने हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई हमें तो रिमाइंडर जाए सिर्फ ईमेल से, एप्लीकेशन के थ्रू भी ना जाए, मैसेज के थ्रू भी ना जाए, व्हाट्सअप के थ्रू भी ना जाए। अगर आप व्हाट्सअप के थ्रू, एसएमएस के थ्रू या इन ऐप के थ्रू आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सिर्फ ईमेल से भेजिए, यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहता है। व्हाट्सअप में आप एपीआई यूज़ कर सकते हो ऑटोमेशन का दूसरा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, कॉन्टैक्ट, असाइंड यूज़र, ठीक है, और एडिशनल ईमेल। तीनों का मतलब क्या है, मैं आपको तीनों का मतलब बताता हूँ। कॉन्टैक्ट का मतलब है जो भी पर्सन फॉर्म फिल आउट कर रहा है, मतलब क्लाइंट, लीड। असाइंड यूजर का मतलब है मैं, मतलब जिसका ये अकाउंट है। और एडिशनल ईमेल मतलब कोई पार्टनर या फिर कोई दूसरा पर्सन, ठीक है, जिसको आप मेल भेजना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 चीज़ें एक्टिवेट रखेंगे, कॉन्टैक्ट और असाइंड यूजर। कॉन्टैक्ट तो मतलब ये है कि सामने वाला पर्सन जो फॉर्म फिल आउट कर रहा है, मतलब लीड, उसको रिमाइंडर जाएगा। उसको रिमाइंडर कैसे जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है, ठीक है। टेम्पलेट पे नहीं जाना हमको, टेम्पलेट तो डिफरेंट हो जाते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो हमें अपनी ईमेल का सब्जेक्ट क्या रखना है, जो ऊपर मेन होता है ना वो सब्जेक्ट होता है ईमेल का, आपको पता ही होगा, वो मेन सब्जेक्ट क्या रखना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन ऑन
इस डेट पर, ठीक है, इस टाइम जोन पे। अब ये डेट और टाइम जोन कैसे आता है, यहाँ पे एक वेरिएबल का ऑप्शन है, ये वेरिएबल का ऑप्शन है, इस पर आप जब टैप करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट पे जाओगे, अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन में जाओगे, तो यहाँ पे आप डेट एंड टाइम यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट, नाम अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो सब, ठीक है। यूजर मतलब आप, कॉन्टैक्ट मतलब सामने वाला, ध्यान रखना, यूजर मतलब आप, कॉन्टैक्ट मतलब सामने वाला, ठीक है। यहाँ पे इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। अब नीचे आती है ईमेल बॉडी। ईमेल बॉडी मतलब यही है कि उसको क्या मैसेज जाए, इंस्टेंट बुकिंग वाला है, ध्यान रखना, ये इंस्टेंट बुकिंग वाला है। जब इंस्टेंट कंफर्मेशन होता है ना, तो उसको क्या मैसेज जाए, आप इसको प्रॉपर तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है कि हाँ इसमें कस्टमाइज नहीं हो सकता, आप इसको प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। वेरिएबल्स करना चाहो वेरिएबल्स, आप इसको बोल्ड करना चाहो, आप यहाँ से इसको टैप करके बोल्ड कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो वो आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन होता है फॉर्म नेम। फॉर्म नेम मतलब आप किस नाम से इसको रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गौरव डाल देता हूँ, ठीक है। फॉर्म एड्रेस मतलब किस ईमेल से आप ये रिमाइंडर भेजना चाहते हो, किस ईमेल से आप ये रिमाइंडर भेजना चाहते हो वो यहाँ पे आप डालते हो, ठीक है। मतलब जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ईमेल आप डाल लेना। आप इसको टेस्ट करके भी देख सकते हो कि आपके ईमेल वगैरह जो भी आपने ये सारी चीज़ें फिल आउट करी है, ये सारी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो आप टेस्ट ईमेल यहाँ पे टैप करोगे तो यहाँ पे सेंड टेस्ट ईमेल हो जाता है और आपको ईमेल आ जाती है। अब नीचे आता है असाइंड यूजर। असाइंड यूजर मतलब आप क्या चाहते हो कि जब सामने वाला फॉर्म फिल आउट करे तो आपको क्या मैसेज है, आप उसको भी प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। जो भी आपको करना है मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है, उस तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो सारी चीज़ें, और यहाँ से इसको सेव चेंजेस कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे सेव चेंजेस करोगे, यहाँ पे इसको कट करोगे, सेम आप ये सारे बना सकते हो। मैं सारे तो आपको नहीं बना के दिखाऊंगा, सेम आप ये सारे बना सकते हो। रिमाइंडर क्या जाना चाहिए, फॉलोअप अगर जाना है तो क्या जाना है, रीस्केड्यूल को जाना है तो क्या जाना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद नीचे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम अपने कैलेंडर की थीम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो न्यू वाली जो थीम होती है वो सबसे परफेक्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखेगा, प्रीव्यू पे मैं यहाँ पे टैप करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइमरी कलर है ब्लू, मैं इस ब्लू को कर देता हूँ रेड। एग्जाम्पल मैं इस ब्लू को कर देता हूँ रेड, तो मैं यहाँ प्रीव्यू पे टैप करूंगा तो आप देखोगे मेरा कैलेंडर जो है वो रेड दिखने लग गया है, ठीक है। जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लू, फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लू और प्राइमरी कलर रहे वाइट, ठीक है। तो मैं प्रीव्यू पे यहाँ पे टैप कर रहा हूँ, अब देखो कैलेंडर पूरा ही बदल चुका है, समझ रहे हो। तो इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हो कर सकते हो, वरना डिफॉल्ट रखना चाहो रख सकते हो, दैट्स योर चॉइस। अगर आपका बिगड़ गया तो आप रीसेट टू डिफॉल्ट पे टैप कर देना, यहाँ पे ये प्रॉपर पहली तरीके से यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे आपको सेव चेंजेस कर देना है। जैसे ही आप सेव चेंजेस करोगे आपका कैलेंडर बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे दो चीज़ रह रही है, पहली अवेलेबिलिटी, दूसरा कनेक्शन। अवेलेबिलिटी क्या होता है, अवेलेबिलिटी ये होती है कि मुझे किस टाइम से लेके किस टाइम तक अवेलेबल रहना है। कनेक्शन ये होता है कि मैं व्हाट्सअप पर मैं गूगल मीटिंग पर मीटिंग लेना चाहता हूँ, मैं जूम पर मीटिंग लेना चाहता हूँ, कहाँ पर मीटिंग लेना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम अवेलेबिलिटी में जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पे अवेलेबिलिटी में जाएंगे, यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखेगी, ठीक है, क्रिएट स्केड्यूल, यहाँ पे ये दिख रहा है ना क्रिएट स्केड्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वर्क, वर्क आर, ठीक है, डिफॉल्ट जो वर्क आर है टेस्ट, और यहाँ आप न्यू क्रिएट कर सकते हो। तो मैं टेस्ट वाले को इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। टेस्ट वाला मैंने डिलीट कर दिया, आप देखोगे अब ये डिफॉल्ट वाला है। तो मैं एक न्यू आपके साथ क्रिएट स्केड्यूल करता हूँ, मैं इसका नाम दे देता हूँ कुछ भी, टेस्ट वन मैंने नाम दे दिया, यहाँ पे क्रिएट करा। जैसे मैंने क्रिएट करा ये मेरा क्रिएट हो चुका है। अब जो भी हमने कैलेंडर यहाँ पे बनाया था उस कैलेंडर को पहले तो हमें सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट जी वाला बनाया था, तो मैंने यहाँ पे कैलेंडर सिलेक्ट कर लिया कि ये जो टेस्ट वाला जो अवेलेबिलिटी है वो इस कैलेंडर पर मेरी रहे, इस कैलेंडर पर मेरी रहनी चाहिए। टाइम जोन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद बात आती है अवेलेबिलिटी की। अवेलेबिलिटी आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे मंडे संडे वनडे जो भी आप करना चाहो, अगर अनअवेलेबल करना चाहते हो अनअवेलेबल, अवेलेबल करना चाहते हो अवेलेबल, ठीक है। स्टार्ट टाइम में आप यहाँ पे सबसे पहले करते हो जो भी आपको करना है, 5 बजे से लेके, या 10 बजे कर देते, मानते 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये आपका अवेलेबिलिटी हो गया। अब इसी तरीके से आप दूसरा भी करना चाहते हो रात का, यहाँ पे प्लस पे टैप करोगे। जैसे ही आप प्लस पे टैप करोगे तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे रात के 8 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक मैं अवेलेबल रह पाऊँ, जो भी आपको करना है, मतलब वट एवर यू वांट, ठीक है, 2 3 4 जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। कॉपी पे टैप करोगे, जितने में भी अवेलेबिलिटी आपको करनी है उसको आप सिलेक्ट करते हो, देन यहाँ पे अप्लाई कर देते हो।
यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कैसे आप टाइम अवेलेबल करोगे, ठीक है। स्पेसिफिक डेट का ऑप्शन भी है। व्हाट इज स्पेसिफिक डेट? फॉर एग्जांपल आप चाहते हो मैं 25 तारीख को सिर्फ 4 घंटा अवेलेबल हूँ। 25 तारीख को 4 घंटा कौन सा अवेलेबल हो, तो यहाँ पे स्पेसिफिक डेट आप टैप करोगे, 25 तारीख, ठीक है। कितने बजे से कितने बजे तक तुम अवेलेबल हो? मैं 9 बजे से लेके सुबह के सिर्फ 1 बजे तक अवेलेबल हूँ, 1 PM, और मैं इसको सबमिट कर दूंगा। इसी तरीके से आप किसी भी स्पेसिफिक डेट का आप कर सकते हो, 30 तारीख, 27 तारीख, जो भी आप करना चाहते हो, यहाँ पे सेव चेंजेस कर दोगे। तो आपका जो ये कैलेंडर का स्केड्यूल बना, अवेलेबिलिटी बनी, जिस भी कैलेंडर में आप इसको सेट करना चाहते हो, उस कैलेंडर पे यहाँ पे टैप करके उसमें सेट हो जाएगा, ठीक है। मैंने जस्ट आपको ऐसे ही बताया। उसके बाद एक ऑप्शन आता है कनेक्शन का। यहाँ पे आप कनेक्शन पे जाओगे। कनेक्शन पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कनेक्ट, ऐड कैलेंडर में कनेक्ट कैलेंडर करने के लिए। तो आप यहाँ पे ऐड न्यू कैलेंडर करोगे, जीमेल डालोगे, आपका कैलेंडर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंस पे जब आप जाओगे तो भी यहाँ पे आपको दिखेगा गूगल मीटिंग दिखेगा, जूम दिखेगा। ऐड न्यू पे जब आप टैप करोगे, यहाँ पे आप टैप करने के बाद आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। मैंने टैप करा तो ये कनेक्टेड है, जूम करना चाहता हूँ मैं जूम कर सकता हूँ। इसी तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो जो भी चीज़ें आपको कनेक्ट करनी है, ठीक है। गूगल कैलेंडर आपको कनेक्ट करना है, जूम आपको कनेक्ट करना है, जो भी आप कनेक्ट करना चाहते हो उस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। गूगल कैलेंडर पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपकी जीमेल ओपन हो जाएगी, देन उस तरीके से आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है। ये ऑलरेडी कनेक्टेड है तो ये इसीलिए दिखा रहा है, ठीक है। सारा पूरा कैलेंडर कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया। अब बताता हूँ कैलेंडर में आपकी बुकिंग कैसे दिखेगी। यहाँ पे आप आते हो, गो बैक करते हो, ठीक है। कैलेंडर व्यू में आप देखो कैलेंडर, और अपॉइंटमेंट लिस्ट व्यू में आप देखोगे यहाँ पे अपॉइंटमेंट आपकी बुकड है। जो भी आपकी अपॉइंटमेंट बुकड होती है डेट के हिसाब से आपको यहाँ पे दिख जाती है, ठीक है। सिंपल कैलेंडर सेटिंग में जाओगे तो आप न्यू कैलेंडर बना लेते हो। क्लियर? पूरी डिटेल में मैंने आपको बता दिया कैसे तुम कैलेंडर बनाते हो, कैसे अवेलेबिलिटी करते हो, कैसे कनेक्शन करते हो, सब चीज़ें डिटेल में बताती है, रिमाइंडर्स वगैरह सब। इस वीडियो को देखने के बाद आपको शायद ही किसी कैलेंडर की वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मोर वीडियोस के लिए। एंड अगर आपके फिर भी कुछ छोटे मोटे डाउट हो या कुछ भी किसी भी टाइप के आपके डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछो। आपको कोई सजेशन देना, आप कमेंट बॉक्स में पूछो। अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगी है तो थोड़ा सा स्लो करके आप देख सकते हो। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।